गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में एंड ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, यही दो मेन पार्ट्स होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसको हम CNS भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स विच इज ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। द नेक्स्ट वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PNS भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। अब यहाँ पे जो नर्व्स होंगी वो टू टाइप्स की होंगी, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन से अराइज होंगी, जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होंगी इनको हम क्या बोलेंगे, क्रैनियल नर्व्स बोलेंगे। स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कोड से अराइज हो रही है तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में हमने टू पार्ट्स पढ़े विच इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS is composed of two parts which is brain and spinal cord. PNS peripheral nervous system is composed of nerves. यहाँ पे टू टाइप की नर्व्स होंगी, क्रैनियल एंड स्पाइनल। क्रैनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से अराइज होंगी, स्टार्ट होंगी, एंड स्पाइनल नर्व्स जो कि स्पाइनल कोड से अराइज होंगे। ठीक है, now the next one is you can see here the different type of nerves, other types of nerves are also there. Central nerves जो कि brain and spinal cord से start हो रही है which is cranial and spinal nerves. cranial हमने हमें बात करी अभी। ठीक है, अब ये जो cranial nerves है ये हमारे brain से कहाँ जा रही है, to your eyes, mouth, ears and other parts of your head. ठीक है, they are known as cranial nerves which is starting from the brain. और ब्रेन से कहां तक, आईज, माउथ, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर हेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्पाइन पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स जो होंगी वो हमारी क्या होंगी, नर्व्स गो फ्रॉम योर स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से अराइज होंगी एंड ये कहां तक जाएंगे, हमारे आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट को कवर करेंगे। ठीक है, क्रैनियल नर्व्स क्या थी, जो कि ब्रेन से स्टार्ट हो रही थी, कहाँ जा रही थी, हमारे आईज, माउथ, ईयर्स एंड जो हमारे अदर पार्ट्स है हेड के वहां पे। पेरिफेरल दैट मीन्स हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है जो स्पाइनल कोड से स्टार्ट होंगी एंड कहाँ जाएंगी, आर्म्स में, हमारे हैंड्स में, लेग्स में एंड फीट में। ठीक है, एक टाइप की और है विच इज ऑटोनोमिक नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्व्स क्या होंगी, जो हमारे स्पाइनल कोड से स्टार्ट होंगी विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड गो टू आवर लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर एंड सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको कवर करेंगे। ठीक है, दे आर नोन एज ऑटोनोमिक नर्व्स, मेनली जहां पे इनवॉलेंटरी एक्शंस हो रही है उनको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स होगी, क्रैनियल, पेरिफेरल, autonomic. Cranial which is starting from our brain and goes to our eyes, mouth, ears and other parts of the head. Peripheral nerves which starts from the spinal cord and goes to arms, hands, legs and feet. Autonomic nerves which starts from the spinal cord and covers to till the lungs, heart, stomach, intestine, bladder and sex organs. Okay, now the next part which we are going to cover in this class, that is human brain. ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज द मेन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय आवर ब्रेन। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोलिंग सेंटर, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, कंट्रोलिंग सेंटर है ये। अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन।
क्या बोला मैंने कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स विच इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन हो गया ये। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में बेसिक्स जानेंगे। हमने अभी पढ़ा कि इसको हम कंट्रोलिंग सेंटर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोलेंगे ह्यूमन बॉडी का, बिकॉज जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ब्रेन जो है हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, राइट? सो ये जो ह्यूमन ब्रेन जो है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियन। ठीक है, क्रैनियम जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, एक कवरिंग हो गई है। ठीक है, पहले तो बोनी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, देन क्रेनियन से जो है प्रोटेक्टेड है। उसके बाद क्या है, ये 3 लेयर्स से भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आवर ब्रेन जो है दैट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स और लेयर्स। इन 3 मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको मेनिंजेस। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है दैट इज ऑल्सो कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स विच आर नोन एज मेनिंजेस। अब ये जो मेनिंजेस जो है यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस फ्लूइड का नाम क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ध्यान रखना, इसका नाम 1 मार्क में आ सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो किससे हमें प्रोटेक्ट करेगा? इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा, प्लस शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है, ध्यान रहेगा फंक्शन। क्या बोला मैंने कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एवरी फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट सो दैट आवर ब्रेन जो है दैट इज कवर्ड बाय इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन। ठीक है, that is protected by a bony covering which is known as cranium, and also 3 layers which are known as meninges. In that a fluid is present which is known as cerebrospinal fluid which is a shock absorber. ठीक है, नाउ हमने अभी पढ़ा कि हमारा ब्रेन जो है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग पार्ट। ठीक है, जितना भी हम थिंकिंग से रिलेटेड जो भी काम कर रही हैं वो सब कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा? फोर ब्रेन करेगा। ठीक है, जितने भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये इनपुट्स जो रिसीव करेंगे वो कहाँ डिस्कस होंगे या कहाँ वहां पे रिसीव होंगे? फोर ब्रेन को। क्योंकि जितना भी थिंकिंग का पार्ट है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, वो कौन ले रहा है? फोर ब्रेन में तो हो रहा है वो सारी चीजें, है ना? तो ये जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो जो भी इनपुट लेंगे वो कहाँ डिस्कस होगा? फोर ब्रेन के अंदर। जो डिसीजन होगा वो कहाँ लिया जाएगा? फोर ब्रेन के अंदर। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग पार्ट जो है वो हमारा कहाँ होगा? फोर ब्रेन के अंदर होगा। Next is the stimuli sensed information already available in the brain are put together and interpret. यहाँ पे ही क्या किया जाएगा? थिंकिंग किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होगी, जो ब्रेन को रिसीव होगी, वो कौन से पार्ट को? फोर ब्रेन को। वहां पे पूरा थिंकिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, सिचुएशन या इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर ब्रेन जो है उसके 2 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है सेरेब्रम और एक है तुम्हारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और हम बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी है। ठीक है, 3 पार्ट्स मान लेते हैं कि जो हमारा फोर ब्रेन जो है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक तो है सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। सेरेब्रम विच इज द लार्ज आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, या हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज नोन एज सेरेब्रम, जहां पे सारा थिंकिंग का प्रोसेस होगा, जैसे कि रीडिंग से रिलेटेड, स्पीकिंग, हियरिंग, थिंकिंग, विजन,
लर्निंग, इमोशंस, अदर सेंसेस, ठीक है, इन सब को कौन कंट्रोल करेगा? सेरेब्रम कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब सेरेब्रम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के लोब्स प्रेजेंट है, एरियाज प्रेजेंट है। दैट मीन्स कौन कौन से एरियाज है देखो अब जरा। एक है पैरेटल लोब, जो क्या कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर, टेस्ट, टच, मूवमेंट, इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, फ्रंटल लोब जो होगा वो प्लानिंग, हम किस भी जैसे कोई भी सिचुएशन होती है या कोई हमें प्रोजेक्ट दिया है, किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग, थिंकिंग से रिलेटेड सब, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल कौन करेगा? फ्रंटल लोब। ऑसिपिटल लोब क्या करेगा? ऑसिपिटल करेगा सेंसिंग, परसीविंग, मेनली विजुअल सिग्नल्स। ठीक है, टेम्पोरल लोब क्या करेगा? ऑडिटरी सिग्नल्स जो होंगे हमारे, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड जितने होंगे वो सब प्रोसेस कौन करेगा? टेम्पोरल लोब। मतलब इनके आप लोगों को फंक्शंस जो है वो पता होना चाहिए सबको जो है। ठीक है, कि पेरिटल लोब जो है वहां पे टेस्ट, टच, मूवमेंट, दैट मीन्स मेनली हमारे किस सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है? हमारे स्किन से रिलेटेड है। फ्रंटल लोब जो है दैट मीन्स प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, सेल्फ कंट्रोल करना। ऑसिपिटल में क्या होगा? सेंसिव, परसीविंग, मेनली विजुअल फंक्शंस जो होंगे। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो होगा वो हमारे ऑडिटरी सिग्नल्स जो होंगे, मेमोरी से रिलेटेड होंगे, उनको प्रोसेस करेगा। दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब्स भी होता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी दैट मीन्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ अब क्या होगा? यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा कि जो हमारा फोर ब्रेन है, हमने पढ़ा था अभी कि हमारे फोर ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं, जिसमें से एक है सेरेब्रम, जो हमारा प्रॉपर थिंकिंग पार्ट को जो है वो कर रहा है। देन हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस भी होगा। ठीक है, एंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी होगा। अब सेरेब्रम के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होंगे जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे उसके बारे में प्रोसेसिंग कहाँ होगी? सेरेब्रम के अंदर होगी। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या हो गया? देखो हाइपोथैलेमस क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ध्यान रखना बेटा ये। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको, क्योंकि देखो मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ही है। ठीक है, तो इसको हम हाइपोथैलेमस बोलेंगे। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा? हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है। हम जब खाना खाते हैं हमें लगता है कि हम फुल हो गए, तो जो फीलिंग ऑफ फुल जो है, ठीक है, वो कौन बताएगा हमें? हाइपोथैलेमस बताएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये जो हाइपोथैलेमस होगा वो किसकी? हंगर जो हो गया इसकी जो, ठीक है, एपेटाइट जिससे रिलेटेड जो भी होंगे फंक्शंस वो कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो गया, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं? वो क्या करता है कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं, वो कब उनको सिक्रेट करना है, कितने अमाउंट में करना है, ठीक है, उन सब को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये खुद भी हार्मोन सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्लियर? तो हमने फोरब्रेन के तीन पार्ट पढ़े, सेरेब्रम के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। देखो फोरब्रेन के बारे में हमने पढ़ ही लिया। सेरेब्रम होगा हमारा, ऑल्फैक्टरी लोब्स भी मैंने बताए थे, इसमें बहुत सारे अलग लोब्स भी प्रेजेंट थे। मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज जितनी होंगी जो थिंकिंग से रिलेटेड होंगी, लर्निंग से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है, इमोशंस से रिलेटेड है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर फोर ब्रेन। ठीक है, नाउ मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करना सबसे पहले तो। दूसरा क्या है मिड ब्रेन का फंक्शन, कि जो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कौन करेगा? मिड ब्रेन। या फिर जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होंगे हमारे हेड, नेक और आईज के, वो कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो होगा वो भी हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सेरेबेलम, पोन्स,
मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करेगा, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, और बैलेंस को मेंटेन करेगा। ध्यान रखना 1 मार्क में काफी टाइम पूछा जाता है, ठीक है, इनके फंक्शंस आपको हर पार्ट के फंक्शंस अच्छे से पता होना चाहिए। तो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, पोस्चर को मेंटेन करना और बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज पोन्स, पोन्स क्या करते हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मेड्यूला ओब्लंगेटा क्या करेगा, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, स्वेलोइंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को, वॉमिटिंग को, ठीक है, ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करेगा, मेड्यूला करेगा, ठीक है। 1 मार्क में कभी भी किसी का भी फंक्शन पूछ लेते हैं बेटा, तो आप लोगों को इनके फंक्शंस जो है जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रहेगा, मिड ब्रेन जो है वो हमारे फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे उनको कंट्रोल करेगा, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होंगे उनको कंट्रोल करेगा। हिंड ब्रेन दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सेरेबेलम क्या करेगा, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करेगा, बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा, बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। पोन्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। मेडुला क्या करेगा, हमारी हार्ट बीट को, ठीक है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को, स्वेलोइंग को, कफिंग को, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये जो होंगी हमारी एक्टिविटीज, इनको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर ह्यूमन ब्रेन। तो आप लोग जो है जो ह्यूमन ब्रेन जो है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।